भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की, 3,9 करोड़ महामुनि राज्यों की, अहिंसा में जैन धर्म की। महानुभाव, कल अपनी क्या बात चली थी? कल कितने लोग थे? कल क्या सूत्र दिया गया था? कल क्या बात चली थी, याद है? हाँ, जब हमारे अंदर कसाई का आवेग आता है, क्योंकि बात अपनी शुरू हुई थी कुछ दिन पहले यहां से कि पर्युषण पर्व खत्म हो गए हैं, अपन ने साधना की, व्रत उपवास नियम संयम किए, लेकिन ये तो बाहरी साधना हो गई। लेकिन जो रियलिटी में जिसे कहा जाता है धर्म, वो क्या है? वो हमारे परिणामों की निर्मलता है। परिणामों की निर्मलता कैसे होगी? जब हम अपनी कसाई आदि कम करेंगे। तो इसी बात पे 3-4 बार अपनी बात चली, कसायों को कम करना है, कैसे करना है, ये सब अपन ने यहाँ पर जाना। तो इसमें कल विषय निकला था कि जब हमारे सामने कसाई का आवेग आए, जैसे मान लो क्रोध आ रहा है, तो फिर हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनको चेंज करना चाहिए। और चेंज कैसे करना चाहिए कल अच्छे से विस्तार से आपको समझाया था। और एक बात और बताई थी, नहीं वो तो आ गया उसमें। इसके बाद एक बात और बताई थी कि अपन सामने वाले की बुराइयों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को अपने हृदय में स्थान देंगे, तो उनके प्रति हमारे कसाय भाव नहीं जग पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा प्रतीत होता है, जैसे कोई भाई भाई हैं आपस में, एक दूसरे की मदद करते हैं, हर काम में हाथ बटाते हैं, तो अब बताओ उनमें आपस में क्रोध, बैर, विरोध आने का सवाल ही कैसे उठेगा? ये सब क्रोध या बैर, विरोध, लड़ाई झगड़ा उठते कब हैं? जब एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कुछ इफेक्ट जम जाता है, उसके प्रति कुछ गलत भाव जम जाते हैं, तब हमें क्रोध आदि उसके प्रति आता है। तो क्या होता है, हमें सामने वाले के प्रति भाव हमेशा अच्छे रखना चाहिए। सामने वाले में 10 गलती हैं, मान लिया चलो 10 गलती हैं, गलती के समय उसको समझाओ भी। लेकिन क्या होता है, देखो सबकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। अपन देखते हैं कि इंसानों में तो छोड़ो, जानवरों की कैटेगरी में अलग अलग होते हैं कि गाय, बैल, भैंस, इनको कंट्रोल करना है तो डंडे से करना पड़ेगा, घोड़ा तो उसके लिए लगाम लगाना पड़ेगा, ऊंट है तो उसके लिए नकील लगानी पड़ेगी, हाथी है तो उसको अंकुश से कंट्रोल करना पड़ेगा। जब अलग अलग जानवरों को कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं, तो ऐसे ही हमारे घर के परिवार के जो पर्सन हुआ करते हैं, जो लोग हुआ करते हैं, उनको भी कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप सोचो कि एक ही लाठी से सबको हाँकते जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका बेटा है, छोटा सा है, 5 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसको प्यार से समझाओ। प्यार से नहीं मान रहा है तो थोड़े एक आध बार चांटे भी लगा दो, गुस्सा भी कर दो, हाथ भी उठा दो, तो भी उसके लिए वो चल जाएगा। आपका बच्चा है, छोटा है। अब वही बच्चा 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो गया, फिर अपन सोचो कि हाथ उठा दो, नहीं, उस टाइम प्यार से समझाओ। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा प्यार से समझाओ। अपन से कोई बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, मान लो किसी कारणवशात उनसे कुछ मिस्टेक हो रही है, अपन को पता चल रही है, तो अब तुम वही वाली लाठी लेकर के उनको मत हाँको, ये तुम्हें तो दिमाग ही नहीं है, तुम्हें तो ऐसा। अपने बच्चे को अपन गधा और पता नहीं क्या क्या बना देते, सब बना सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों के प्रति अपन को उनकी कोई मिस्टेक दिख रही है तो कभी भी ऐसा नहीं कि उनको ऐसे शब्द में बोले कि उनको बुरा लग जाए।
क्योंकि हमारी वस्तु की, यानी जो अपन कहते ना परफॉर्मेंस कहते हैं या प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाले को उससे समझ में आए। अपन को ताने जैसा नहीं मारना चाहिए। जैसे मान लो आपकी मम्मी जी हैं या कोई बड़े हैं और उनने कोई बात कही, तो अब अपन क्या, जैसे मम्मी जी से कोई बात हो गई, अपन पापा जी को आधार लेकर के, अरे अब आजकल तो ऐसा हो गया कि मान लो बच्चों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, फलाना नहीं होता है, ढिमका नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अपन ने क्या किया, दूसरे का आधार लेकर के उन पे ताने कसे। और ताने कसने में क्या होता है, अक्सर कर जब अपन ताने कसते हैं तो सामने वाले में सुधार के चांस बहुत कम रह जाते हैं और उसमें कसाए भड़कने की चांस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि चलो हमारी मिस्टेक थी, हमने मान लिया, तो हमारी मिस्टेक थी तो भैया आकर के हमसे कहते हैं, सामने वाले को सुनाने की क्या जरूरत। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उनके भाई, उनके पिता यदि सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो यदि वो जाकर के अपने भाई से या पिता से प्यार से बोलेगा, अरे भैया क्या है, आप सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो ना, तो बाहर चर्चाएं होती हैं और लोग जैसे जब हमसे कहते तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि यार तुम्हारा भाई सिगरेट पीता है, तुम्हारा भाई शराब पीता है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, तो आप छोड़ दो ना ये। तो सामने वाला स्वीकार करेगा, हाँ यार ये चीज गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अब आपने क्या किया, उसको तो बताया नहीं, अब उसके दोस्तों में बात कर, हाँ यार मेरा भाई तो ऐसा ही है, वो तो देखो शराब ही पीता रहता, वो तो आए देखो सिगरेट ही पीता रहता, मेरा पिता तो ऐसा ही है। अब आपने सामने वाले से ये कह दिया, अब वही बात घूम फिर के जिस व्यक्ति की बात थी उसके पास आई, भाई की या पिता के पास आई। अब जब उसको बात पता चलेगी, भले उसकी गलती थी कि वो सिगरेट पी रहा था, शराब पी रहा था, लेकिन उसके मन में हो सकता है ये भाव आ जाए कि जब हमारी गलती थी, हमारी बेटा था, यार एक बार हमसे तो कह देते, तो फिर वहां क्या होता, सुधार के चांस कम और कसाए भड़कने के चांस ज्यादा हो जाते। तो इसलिए कभी भी अपने से बड़ों की या अपने से छोटों की या कोई भी XYZ किसी की भी गलती हो, जिसकी गलती है अपन को उससे जाकर के निवेदन करना चाहिए और अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए। छोटा है तो बेटा कह करके बोलो, बड़ा है तो भैया, पिताजी, माँ जी, अच्छे से बढ़िया रिस्पेक्ट करके वो बोलो प्यार से कि अपन ऐसा काम करते ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होगा, वो सुनेगा, आपकी बात को स्वीकार करेगा और सुधरने के ज्यादा चांस रहते हैं। और सब कुछ अपन ने करके देख लिया, जैसे कल की परिस्थिति बताई थी कि अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज करने का प्रयास कर लिया, नहीं हो पाया, सामने वाला व्यक्ति मान ही नहीं रहा कि तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त इसी स्थान पे मुझसे ही बात करनी होगी, तो फिर अपन ने निकाला कि चलो मौन हो जाओ। और अपन किसी की गलती देखते हैं, किसी के कोई बात देखते हैं, उसको अपन ने समझाया, वो समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ पाए तो फिर उसका उस पे छोड़ दो। फिर प्रश्न आता है कि महाराज जी हमारे परिवार का व्यक्ति है, अपन ने उसको समझाया फिर भी वो नहीं समझ रहा है, हमें बिल्कुल पता है कि हम कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा, लेकिन हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, उसको देख करके हमारे परिणाम खराब होते हैं, तो बताओ हम क्या करें। होते हैं ना, कई बार हमारा बच्चा सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बिल्कुल हमें पता है कि हम कितना भी समझा लेंगे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सांप को दूध पिलाओगे तो वो दूध अमृत का काम नहीं करेगा, वो दूध सांप के अंदर जाकर के विषवर्धन का ही काम करेगा। ऐसे ही मूर्खों को उपदेश दोगे तो वो उसकी शांति का कारण नहीं बनेगा, मूर्खों का उपदेश देना उसके कोप का कारण बनेगा, यानी उसको क्रोध का कारण बनेगा। तो इसलिए हमने समझाया, नहीं समझा, फिर भी हमें देख करके लगता है कि हमारा घर का सदस्य परिवारजन है,
तो फिर उसके बाद हम अपने परिणामों को कैसे संभाल करके रखें? विचार आते ना ऐसे कभी कभी कि महाराज जी हम अपने परिणामों को कैसे संभालें। तो देखो, अपने जैन धर्म में बहुत सारे नए हैं, बहुत सारी विवक्षाएं दी हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। कोई भी ग्रंथ ले लो, कई सारे ग्रंथों में उदाहरण ले मिले कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आई, उनने अपने परिणामों को कैसे संभाला। उनके चरित्र पढ़ करके, जैसे सीता सती, मैना सती, अंजना सती, इन सब की कथाएं पढ़ करके उनके जीवन को अपने जीवन में उतार सकते कि उनके जीवन में इतना कष्ट था, तब भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ा। तो हमारे जीवन में उनकी अपेक्षा कोई कष्ट नहीं है। और कभी ये चिंतन करो कि देखो, दिग्देशेभ्यः खगा इत्या संवसन्ति नगे नगे श्वासाकार वसाद्यन्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। समझ में आया? कि तो महाराज जी आपने बोल दिया, हमने सुन तो लिया, अच्छा तो लगा, लेकिन समझ में नहीं आया। यहां आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बोल रहे हैं कि दिशा विदिशा से रात शाम के समय पक्षीगण आते हैं, एक वृक्ष की डाल डाल पर बैठते हैं, रात्रि भर वहां रहते हैं, रैन बसेरा करते हैं, सुबह होते ही अपने अपने गंतव्य के लिए उड़ जाते हैं। अब इससे अपन को क्या मतलब निकालना है कि जैसे वो पक्षीगण आते हैं, रात भर ठहरते हैं, सुबह अपने अपने कार्य के वसात उड़ जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न विभिन्न गतियों से ये जीव आता है, एक परिवार के रूप में इकट्ठा होता है, रैन बसेरे के रूप में अपनी जिंदगी को पूरा करता है, फिर अपनी अपने कर्म के वसात अपनी अपनी गतियों में चला जाता है। तो जैसे वो पक्षी रात भर बैठते हैं, सुबह उड़ जाते हैं, एक दूसरे से मोह राग नहीं रखते हैं, ऐसे ही आज हमारा संयोग हुआ है। तो ये हमारे पिता बने हैं, ये हमारा पुत्र बना है, ये हमारे भाई बने हैं, ये हमारे सब कुछ बने हैं, सगे संबंधी बने हैं। इनको हम समझाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं तो समझाएंगे। बस केवल अपना वश यहां तक चल सकता है, अपन समझा सकते, कभी कंट्रोल कर सकते बस। और फिर यदि नहीं मान रहा है तो यही सोच सकते हैं कि यार देखो, हमारा जीव अलग है, उसका जीव अलग है। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर होकर के अपने नाती मारीच को नहीं सुधार पाए, कितनी सारी पर्याय में उसको भटकना पड़ा। तो जब एक तीर्थंकर अपने नाती को नहीं सुधार पाए, तो हमारी क्या गिनती लगती है, हम किसको सुधार पाएंगे। और फिर कई बार ऐसा चिंतन करना पड़ता है कि यार देखो, सामने वाले की किस्मत ही खराब है। लेकिन पहले नहीं, पहले ये चिंतन मत करो, क्योंकि यदि अपन ने पहले से यही सोच लिया कि सामने वाले की किस्मत खराब है, तो अपन उसको समझा ही नहीं पाएंगे। ये चिंतन अपन को कब करना है, जब अपन ने पूरा प्रयास कर लिया, साम दाम दंड भेद सब युक्ति निकाल ली, जब सबसे नहीं मान रहा है वो, फिर अपने परिणामों को संभालने के लिए ऐसा चिंतन करना है, लिखा है भाग्य में, उसे कोई मिटा नहीं सकता, दूसरा लेख उस पर कोई बिठा नहीं सकता, होगा वही जो लिखा है हमारी किस्मत में, उसे चाहे तो कोई खुदा भी मिटा नहीं सकता। कि हमारी किस्मत में जो लिखा है, सामने वाले की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। ये कब सोचना है, जब सारे प्रयास करने के बाद, जब सारे प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, फिर अपने परिणामों को संभालने के लिए ये सोचना है कि यार हमारी किस्मत में ही ऐसा था। तो ये कि सामने वाले का फल उसको मिलेगा, हमारा फल हमें मिलेगा, ऐसे विचार करके हमें अपने परिणामों को संभालना है, हमें अपने परिणामों में विकलता नहीं आने देना है। और एक काम और, मुनीम होते थे ना, मुनीम जानते हो मुनीम किन्हें कहते थे? जैसे कि कोई बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनके यहाँ मुनीम लगे रहते थे। तो मुनीम क्या करते थे, दिन का, हफ्ते भर का, महीने भर का, साल भर का पूरा लेखा जोखा रखते थे, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना किससे लिया, कितना किसको दिया, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, सारा का सारा लेखा जोखा वो रखते थे।
हम आप सबसे कहते हैं कि आप सबको मुनीम बनना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी हम अपनी जॉब छोड़ के मुनीम बन जाएं? नहीं भैया, हम जॉब छोड़ने को नहीं कह रहे हैं। हम तो मुनीम बनने के लिए क्या कह रहे हैं वो सुनो कि मुनीम कैसे बनना है। अपन को मुनीम बनना है हमें अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। कि रात में देखो, पूरे दिन से सुबह से शाम तक, रात तक अपन ने अपने काम में लगे रहे। कहते हैं महाराज जी हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। चलो ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। किसी की भी जिंदगी कितनी भी व्यस्त होगी, लेकिन जब वो सोने जाएगा तब तो उसको टाइम मिलेगा ना। तो इसलिए देखो, पूरे दिन में अपन को समय मिल पाए या नहीं मिल पाए, लेकिन जब रात में अपन सोते हैं तब अपन को मुनीम बनना चाहिए। और मुनीम किसके लिए? अपने लिए। जब अपन सब काम से फ्री होकर के बिल्कुल लेट गए बिस्तर पे, नींद नहीं आ रही है जब तक, फिर सोचना चाहिए 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हो उतने टाइम तक सोचना चाहिए। देखो आज हम सुबह से उठे थे, हमने क्या अच्छा काम किया? मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, पूजन की, अभिषेक किया, ये अच्छा काम किया। घर पे आए, अच्छा काम क्या किया? ये किया। बुरा काम क्या किया? मुझसे ये गलती हो गई, मैंने दुकान में ये कर दिया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये कसाई कर ली, मैंने ऐसे परिणाम कर लिए, इसको देखकर मेरे परिणाम विकृत हो गए, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। रात में मुनीम बन करके अपने पूरे दिन की दिनचर्या का बही खाता लगाओ, और उसमें जितने भी अच्छे कर्म अपन ने किए, तो वहीं पे लेटे लेटे एक हाथ ऐसा उठा करके अपनी पीठ पर जाकर के ऐसे थपथपी लगा लो, अपने आप को शाबाशी दो कि बेटा बहुत अच्छा काम किया ये तुमने। और जो जो गलती हुई हमसे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझसे ये गलती हो गई, तस्मिच्छामि दुक्कडम। गुरु से प्रार्थना करो। कोई ऐसी गलती हो गई हो तो उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना पाठ, और कोई बड़ी गलती होगी तो गुरु के सामने आकर के प्रायश्चित आदि लेकर के उनको शुद्धि करो। तो डेली का बही खाता लगाओ, डेली मुनीम बनो कि हमने क्या अच्छे काम किए उसके लिए अपने आप को प्रोत्साहन दो, क्या गलत काम किए उनके लिए अपने अंदर गिलानी पैदा करो, तब हम अपने परिणामों को निर्मल रख पाएंगे। तो आज अपन इतना ही जानते हैं। अब अपन को आचार्य भगवान की वाणी सुनना है। तो अपन आज की पूरे 2 शब्द का सार यही निकालो कि हमें अपने परिणामों को निर्मल रखने के लिए अपन जिस पद पर हैं उस पद के अनुसार सामने वाले को अपन को संभालना है। तो अपन अपनी पूरी शक्ति से संभालने का प्रयास करेंगे, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद करके उसको संभालने का प्रयास करेंगे। हमसे छोटा है तो उसको प्यार से समझाएंगे, बड़ा है तो विनय के साथ हाथ जोड़ करके, पैर छूना पड़े तो पैर छू करके निवेदन करेंगे कि ये आपकी हमें गलती दिख रही है, इसका सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे बने वैसे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और जब सब काम कर लिया नहीं सुधर रहा वो, तो फिर हमें अपने परिणामों को सुधारना है। कैसा चिंतन करके? वो जीव अलग है, हम अलग हैं। वो करेगा वो भरेगा, हम करेंगे हम भरेंगे। आज संयोग हुआ है, कल के दिन वियोग हो जाएगा, तो कोई नहीं जानता कौन किस गति में गया, कौन किस गति में गया। तो इसलिए फिर हमें अपने परिणामों को संभालना है। और दूसरों की गलती देखी तो देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी, लेकिन पूरे दिन में हमने क्या अच्छे किया क्या बुरा किया ये जरूर देखना है। मुनीम बन करके अपनी गलतियों को संभालना है। यदि अपन ऐसा करेंगे तो एक एक अच्छाई करते करते, ग्रहण करते करते हम एक दिन अच्छे बन जाएंगे, और एक एक बुराई को हटाते हटाते हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाएंगे। तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की।